मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। प्रोफेटोपैथी यानी तिब्ब नबवी से निकाली गई नेचुरोपैथी में कुछ ज़्यादा अक्लमंदी लगाने के वजह से ज़ाहरी तौर पर इसका रेंज बहुत वाइड है और ये बहुत कामयाबी के साथ कुछ मर्ज़ का इलाज करती है, लेकिन कुछ मामले में ये फेल्योर है। इसके बड़े बड़े डॉक्टर, जैसे एक गोरखपुर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल वाले एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर विठल दास मोदी, उनका लड़का और पुतो जो है अभी गोरखपुर में नेचुरोपैथी वाला हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि कुछ मरीज़ ऐसा होता है कि उसको लाख परहेज़ कराओ, लाख डाइटिंग कराओ, लाख फलाहार, लाख फास्टिंग हो, लेकिन मर्ज़ पर कहीं असर कुछ नहीं होता है। तो वैसी हालत में उन्होंने भी समझा है कि जड़ी बूटी की कहीं ना कहीं कोई ज़रूरत है। ये तो हुई एक बात। और हमारे अफसोस की बात है कि हिंदुस्तानी जड़ी बूटी वाले, नेचुरोपैथी वाले जो जड़ी बूटी का इस्तेमाल को नेचुरोपैथी से बाहर मानते हैं, और ब्रिटिश नेचुरोपैथी वाले जो हैं वो जड़ी बूटी के इस्तेमाल को नेचुरोपैथी में मानते हैं, लेकिन उनका रेंज बहुत महदूद है। मतलब वो अपने हॉस्पिटल के एरिया में ही होने वाली आसानी से जो जड़ी बूटी है उसी का यूज़ को, मतलब मरीज़ उसी का यूज़ करा के उसको नेचुरोपैथी के अंदर मानते हैं। ये एक बहुत बड़ी नाकामी का सबब होता है, जिसके लिए खुला हुआ एक मिसाल हम दे सकते हैं कि नेचुरोपैथी में कोई भी इन्फेक्शन को नहीं माना जाता है। उस नेचुरोपैथी का कहना है कि अगर आपके पास इम्यूनिटी पावर सही है तो कैसा भी कोई मरीज़ होगा उसके कोई इन्फेक्शन का आपको कोई ख़तरा नहीं है। तो अब यह है कि इन्फेक्शन को आप मानते भी नहीं, लेकिन नेचुरोपैथी का किसी भी हॉस्पिटल में टीबी वाले मरीज़ को नहीं लिया जाता है। मतलब टीबी वाले मरीज़ को आप नहीं ले रहे हैं, इसका मानी साबित कर रहे हैं कि इसे दूसरे को इन्फेक्शन होने का डर है। और थ्योरी में आप बोल रहे हैं कुछ, प्रैक्टिकल आपका कुछ और है। तो यहीं पर ज़रूरत होती है तिब्ब नबवी वाले जड़ी बूटी की, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस सब बहुत सारे मर्ज़ से रिलेटेड। तो एक बात जहन में आ रही कि कुछ स्पेशल हदीस सब जिसके बिना पर हमको कुछ मर्ज़ का कामयाब इलाज का की तरफ इशारा मिला और कामयाब इलाज का हमने उस पर तजुर्बा भी किया। तो उसका एक सीरीज़ इंशाल्लाह इसके बाद अब हम डालना शुरू करेंगे। अब समझ लीजिए कि तिब्ब नबवी में ट्यूबरकुलोसिस का बहुत बेहतरीन इलाज है। परहेज़ उरहेज़ भी कुछ बताया गया है कि मरीज़ छींक करे तो रुमाल रखा जाए, या एक कोढ़ के मरीज़ के बारे में भी परहेज़ बताया गया है कि जब कोढ़ी से तुम बात करो तो 1 कमान या 2 कमान का दूरी रखो, माने 5-7 फीट की दूरी बीच में रखो, और हवा के मुखालिफ सिमत से बात करो। माने अगर पूर्वा हवा है तो मरीज़ पश्चिम रहेगा, आप पूर्व रहिए। पछिया हवा है तो मरीज़ पूरब रहेगा, आप पश्चिम रहेंगे, इसलिए कि मरीज़ से सट के आने वाली हवा से आपका ताल्लुक़ ना हो पाए। तो ये सब परहेज़ के लाइन से बताई गई है हदीस में भी, लेकिन इसके अंदर जाने पर यह पता चलता है ये मर्ज़ भी अल्लाह की तरफ से, शिफा भी अल्लाह की तरफ से। तो ऐसा न हो कि अब शैतान इतना न भटकाना शुरू कर दे कि ओ फलाना जो है टीबी वाला से आप जो हाथ मिलाना, इसी वजह से ही मर्ज़ आपको हो गया, तो फला कोढ़ी के बगल से आप जो है ऐसे हुए। तो मसला यह है कि मर्ज़ अल्लाह की तरफ से, शिफा भी अल्लाह की तरफ से। तो ये सब बात दिमाग में नहीं आवे, उसके लिए थोड़ा सा एहतियात बता दिया गया है। लेकिन वो एहतियात भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको मेडिकल साइंस मानती है। तो मानने की बात ही नहीं है, बल्कि एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। जैसे कि कोई टीबी का मरीज़ अगर छींक दे तो उसके छींक के ज़रिए जो है टीबी का जरासीम सब आके हवा में मिल जाता है, और वो किसी के सांस के ज़रिए भी किसी के फेफड़ा में जा सकता है। अगर मरीज़ फेफड़ा में जिसके गया और उसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है तो वो मरीज़ हो सकता है टीबी का। तो इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसको मेडिकल साइंस ने माना भी है, और सबसे पहले इसका कंसेप्ट इस्लाम ने दिया था
तो हमारा यकीन नहीं, दावा के साथ कह सकते हैं, यकीन ही नहीं दावा है कि अगर तिब नबी को तरीके से मान के अगर कोई भी मेडिकल, कोई भी इलाज का तरीका हो, चाहे होम्योपैथ वाला हो, यूनानी वाला हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, अगर उसको मान के कदम बढ़ावेगा तो मर्ज़ के इलाज में बड़ी आसानी होगी। ये एक वर्ल्ड वाइड इसको प्रूव किया जा सकता है। तो अब ये है कि बहुत सारी मिसाल है जो इसके लिए अब एक सीरीज़ बना रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह हर हदीस के हिसाब से कहाँ कहाँ कैसे कौन बीमारी का हमने कामयाब इलाज सीखा, इसके लिए एक गाइडलाइन के तौर पर काम रहेगा। तो फिल वक्त जो है अब देखिए, इसको समझिए, और अगर ये सब फ़ायदा वाली जानकारी चीज़ लगती है तो बार बार बोलना पड़ता है कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने साथियों में इसको शेयर भी करना है। तो ठीक है, तो ठीक है।